एक एंट्री हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग मेंबर और फॉरेन फंडिंग केस के मुद्दई अकबर एस बाबर साहब की। वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर अचानक पहुंचे हैं और उनके आने की वजह क्या है, क्यों ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कल कराने जा रही है तो अकबर एस बाबर की एंट्री और क्या प्लानिंग है। अकबर एस बाबर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग मेंबर हैं। 13 साल बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट G8 इस्लामाबाद में पहुंचे हैं और बड़ी शानदार नौयत की उनकी एंट्री है। जब आए तो लोग आके जोक दर जोक अकबर एस बाबर साहब से मिल रहे हैं और अपनी अकीदत का इज़हार कर रहे हैं और अकबर एस बाबर साहब पूरे स्क्रिप्ट के मुताबिक एंटर हो रहे हैं और गार्ड साहब भी दरवाज़ा खोल रहे हैं और अंदर जो ऑफिस है उसका जो मेन कॉरिडोर है वहाँ तक उनको जाने की इजाज़त भी बआसानी मिल गई और वहाँ बैठे हुए बलूचिस्तान से आए हुए लोग वो भी बड़ी अकीदत, एहतराम और मुरव्वत के साथ उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, मिल रहे हैं और गपशप भी हुई। अब इस पूरी टाइमिंग में अकबर एस बाबर का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट जाना और अकबर एस बाबर की अपनी जो प्रोफाइल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग केस है, जो एक गले का तोक बना रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, जब हुकूमत में थी उस टाइम भी और उसके बाद भी उस पर फैसला भी आया, आपको सब मालूम है, और अभी भी उसके हवाले से जो है समातें हो रही हैं। अकबर एस बाबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है या नहीं है, सबसे पहले तो ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही खिलाफ उन्होंने केस किया था तो उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी भी किस्म की एक्टिविटी में हमें नज़र नहीं आए। 13 साल हो गए, आज उन्होंने बल्कि खुद भी बताया। तो आज उनको एकदम से कैसे याद आ गया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन और मैं आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, और वो क्यों आए, और एक बलूचिस्तान से आए हुए लोग और बलूचिस्तान की सियासत किस तरह से मैनेज होती है, बलूचिस्तान के सियासतदान किस तरह से अपना रुख बदलते हैं और उनका बयानिया क्या होता है, और चीज़ें रिकॉर्ड पे लाने की कोशिश की गई, उनकी रिकॉर्डिंग की गई कि आगे जाके उनको इस्तेमाल किया जा सके। अब ये प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ये है कि जी अकबर एस बाबर साहब आए हैं जी, कल इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं, वर्कर आगे आना चाहते हैं, ये टोपी के साबिक जिला नाजिम है, ये फलाने हैं, ये फलाने हैं, ये फलाने ऑफिस बेरर हैं, फलाना इलेक्शन में हिस्सा लिया, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कुछ 4-5 लोगों को। उसके बाद कहा जी आप बताएं, उन्होंने कहा जी हम आए हैं बलूचिस्तान से, हमें भी पता चला इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहा है, तो आज दफ्तर आए, अभी तक तो कोई है ही नहीं, कोई मिला ही नहीं, मालूमात लेने आए हैं, कल इलेक्शन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन अब हो रहा है, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब उम्मीदवार हैं, उसको सबताज करने की कोशिश है। क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो टाइमिंग थी तकरीबन 4:30 बजे के करीब एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें बताया कि उन्होंने जो बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन नॉमिनेट किए गए हैं इमरान खान साहब की जानिब से, उन्होंने कागजात नामजदगी जो है वो हासिल कर लिए, वसूल कर लिए, जमा करा दिए। तो कौन तायद और कौन तजवीज़ कुनिंदा है वो सारे के सारा नाम आ गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमहूरियत पे बड़ा बिलीव रखती है और फलां रखती है। उससे पहले एक प्रेस रिलीज़ भी आई, बड़ी भारी भरकम प्रेस रिलीज़ थी कि बड़े जमहूरी कल्चर है पार्टी में, फ़ला 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 फ़ला। एंड उसी टाइम पे अकबर एस बाबर साहब को इससे आधे घंटे बाद पहुंच जाते हैं और डेट टाइम बताते हैं, 5 बजे का टाइम है। चीज़ें सिर्फ ऑन द रिकॉर्ड लाने के लिए, एक फ़ाइल मरतब करने के लिए सारी की सारी कार्रवाई हुई है। अब ये इलेक्शन हो जाएगा, जब ये सारी की सारी चीज़ें जमा करवाई जाएंगी तो किसी भी स्टेज पे अकबर एस बाबर की ये वीडियोस और ये सारी की सारी जो गवाहान वहाँ मौजूद थे, इनको यूज़ किया जा सकता है कि देखें जी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मैं फाउंडिंग मेंबर, वहाँ पे बैठे बलूचिस्तान के डेलीगेशन पूरा वहाँ बैठा हुआ था, सारे इसी उम्मीद में थे, हमने भी वहाँ चेयरमैनशिप का जो इलेक्शन है कंटेस्ट करना था, हम इतने साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है, हमारी पार्टी के लिए ये खिदमात है, एक जमहूरी कल्चर, पार्टी का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होना है, इलेक्शन कमीशन के जो तमाम इलेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक उसमें सबको बराबर के मौके मिलने चाहिए। हमें तो मौका ही नहीं मिला, हमें तो कागजात नामजदगी नहीं मिले, हमें तो कोई वहाँ ब्रीफ करने वाला ही नहीं था, पता नहीं बैरिस्टर गौहर ने कहाँ पे कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। तो ये एक साजिश है और ये आपको आने वाले दिनों में नज़र आएगी कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कहीं भी यूज़ करनी होगी चीज़, तो ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में एक अधिक दरखास्त आ सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं वही ठीक नहीं है, इसमें ही खामियां हैं, हमें मौका ही नहीं मिला, वर्कर को आने ही नहीं दिया, ये नॉमिनी हो गए, जेल में बैठे खान साहब ने नॉमिनी कर दिए। और बाकी जो वहाँ पे कन्वर्सेशन थी तो अकबर एस बाबर साहब ने कहा जी इन्फॉर्मेशन लेने आए हैं। उन्होंने कहा जी आपको तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो शायद हमें दे दे, खान का कोई जाला आपसे तो बात नहीं करेगा। ये उन्हें ज़रा मजाक में बात की, उस पर ज़रा कह के लग गए। और अकबर एस बाबर साहब एक लंबे अरसे से पार्टी के ख़िलाफ़ जो अपनी साबका जमात है एक उसके ख़िलाफ़ बयानिया बनाए हुए हैं और उसके ख़िलाफ़ अदालतों में, मुख्तलिफ़ अदालतों में जो केसेस हैं वो करते रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में बड़े एक्टिव रहे हैं। तो इस टाइम पे उनकी जो एंट्री है बड़ी अहम है और शायद ये आने वाले टाइम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी मुश्किल भी खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि कल इलेक्शन होने जा रहा है। उस तरह से चीज़ें ग्राउंड पे अभी तक हमें नज़र नहीं आ रही, सिर्फ प्रेस रिलीज़ और जो एक
कह लें कि बयान जारी हो जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीडिया सेल की जानिब से, वहाँ तक की सारी चीज़ें मौजूद है। उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक कल्चर था, सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया था, मुझे याद है मुल्तान काफ़ी शहरों में कुर्सियाँ भी चल गई थी, 3-3 ग्रुप, एक महमूद और रशीद ग्रुप था, एक शाह महमूद ग्रुप था, एक चौधरी सरवर साहब का कोई ग्रुप आ गया। मिसाल दे रहा हूँ, मतलब बहुत सारे लोग इस तरह थे पंजाब में, 3-3 धड़े बन गए थे, जिसकी वजह से विद इन पार्टी बहुत मुश्किल हो गया था, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने थोड़ा अपना बयानिया और चीज़ें ज़रा चेंज की थी। और अभी जो लास्ट टाइम खान साहब इलेक्ट हुए थे, चेयरमैन बने थे, तो वो जनरल बॉडी इजलास बुलाकर KP हाउस में जो है 2022 में 10 जून 2022 को उनको इलेक्ट किया गया था। तो अब लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें ज़रा बैकफुट पे हुई हैं, और अब जो ये वाला इलेक्शन ही करवाने जा रहे हैं, ये तो शायद उसी तरह होगा जिस तरह बाकी सियासी जमातें एक प्रेस रिलीज़ देती हैं कि हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब कायदे जमीयत आइंदा 5 साल के लिए मुंतखब हो गए हैं, पता नहीं कहाँ इलेक्शन हुआ, किसने वोट दिया, कुछ मालूम नहीं है।